आज हम लोग अपने इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। चैप्टर का नाम था हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर चैप्टर के अंदर आज हम लोग इसके सबसे लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम बेसिकली आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, मतलब कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर हम लोग आज फाइंड करना सीखेंगे। एक रैशनल नंबर 2, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार का। ठीक है, मतलब कि आज के टॉपिक को हम लोग इस प्रकार से शुरुआत करेंगे कि दो रैशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, उन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 5, 10 रैशनल नंबर आपसे निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो उसको कैसे निकालेंगे वही हम लोग आज सीखेंगे। और यहाँ पे टोटल हमने 5 सवाल लिए हैं और पांचों का पांचों सवाल आपके बुक से ही लिया गया है। ठीक है, और इस पांचों सवाल को हम बनाएंगे ना, जब हम बताएंगे आपको, हालांकि इन पांचों को बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। समझिए, आपके बुक में रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका अलग अलग दिया गया है, लेकिन हम कोई एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसके वजह से आप एक ही तरीके से सारा सवाल बना लेंगे, तो वो बेटर रहेगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, उसी को हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे सवाल क्या है, देखिए। सबसे पहला सवाल है फाइंड अ रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। देखिए यहाँ पे ना आ का मतलब क्या है, 1। इसका मतलब क्या है, 1। यानी कि समझिएगा आप जरा ध्यान से, इसमें तरीका बहुत सारा अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, लेकिन हम अलग अलग तरीका नहीं बताएंगे क्योंकि फिर बताने लगेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा इस्तेमाल करें, पता ही नहीं चल रहा है ना। तो एक तरीका हम बताएंगे, उसी तरीके से पूरा सवाल हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि फाइंड अ रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए, क्या 1/3 और 1/2 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि दोनों का दोनों हमारा p/q के फॉर्म में है ना। यानी कि ऊपर में न्यूमरेटर है तो नीचे में डिनोमिनेटर है, उसमें भी वही चीज है हमारा। मतलब कि 1/3 और 1/2 हमारा एक रैशनल नंबर है। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में एक और रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है। देखिए, जब भी सवाल में दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर पूछा जाए तो वो सबसे आसान होता है। क्या करना होता है? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे? चलिए इसका आप सॉल्यूशन देखिए। क्या है रैशनल नंबर हमारे पास? 1/3 है एंड 1/2 है। तो इन दोनों को पहले जोड़ना होता है। तो 1/3 प्लस 1/2, इसको आप जोड़िए पहले। चलिए, जोड़ने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना है एलसीएम? 6 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 1 2, 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5/6 आ गया। अब समझिए मेरे बातों को ध्यान से आप, पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे 5/6 आया, यानी कि हमने जब इन दोनों रैशनल नंबर को आपस में ऐड किया तो 5/6 आ गया। अब इसी 5/6 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, अब जरा सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा। यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि नीचे हमको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड करने का मतलब क्या है? नीचे 2 2 से आप डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब कि नीचे हमारा जब रहेगा तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा। तो क्या आ जाएगा? 5/12। और यही हो गया आपका इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर। कोई दिक्कत इसमें? मतलब कि जब भी आपसे दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? समझिए ध्यान से, मेरे बातों को पहले समझिए गौर से। जब भी सवाल में दो रैशनल नंबर दिया हुआ रहे और उस दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर पूछा जाए, बस एक पूछा जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? पहले जो रैशनल नंबर दिया हुआ है उन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और लास्ट में ऐड करने के बाद 2 से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लो। 5 ये तो 5 का 5 रह जाएगा, 6 2 12। ये 5/12 हमारा आ गया रैशनल नंबर, जो कि किसके बीच में लाई करेगा? इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट लिखना होता है बस। Hence 5/12 is a 5/12 is a rational number
लेइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2, यानी कि 1/3 और 1/2 के बीच में हमारा रेशनल नंबर कौन सा निकाला गया? 5/12 निकाला गया। इसी प्रकार से मतलब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर जब पूछा जाए तो आपको क्या करना है? बेसिकली दोनों रैशनल नंबर को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 3 and 4 है, 3 और 4 है। यदि अब आपसे कोई बोले 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करके बताओ, एक ही बस, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 3 + 4 को ऐड करेंगे तो 7 आ गया, और इसको डिवाइड किससे कर देना है? 2 से कर देना है, आ गया। यानी कि 7/2 हमारा रैशनल नंबर हो गया, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। मतलब कि जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में मात्र एक रैशनल नंबर पूछा जाए आपसे, तो क्या करना है? जो भी दो नंबर हमको दिया हुआ है उन दोनों को जोड़ के आपस में 2 से डिवाइड कर देना है। हमने यहाँ पे भी वही काम किया, और यहाँ पे भी हमने देखो 2 से डिवाइड किया ना, वही हमने कर दिया यहाँ पे, बस यही चीज़ है। लेकिन हर बार आपको एक रैशनल नंबर निकालने के लिए तो नहीं कहेगा, कभी 5 कह देगा, कभी 10 कह देगा, कभी 12, कभी 15, कभी 20, 25, 30, 1000 भी कह सकता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन फिर उसको कैसे बनाएंगे? उसके लिए तरीका अलग है, उसके लिए तरीका बिल्कुल अलग है। चलिए अब जरा यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो सवाल होता है ना पहला वाला, ये बहुत आसान रहता है, बहुत आसान रहता है। ये बस करना क्या है? दोनों रैशनल नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, बस खत्म, ठीक है। लेकिन मजेदार सवाल हमारा यहां से शुरुआत होता है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है। सवाल है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है? 3 निकालना है। तो इसका तरीका देखिए ध्यान से, और जो तरीका यहाँ पे बताने वाले हैं वही सेम तरीका हम बाकी सारे सवाल में भी अप्लाई करेंगे। बस इसके लिए तरीका थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर मात्र एक ही निकालना होता है, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या रैशनल नंबर हमको दिया हुआ है? 3 and 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब जरा मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हम इसको 3 और 4 है तो क्या 3/1 लिख सकते हैं? क्या जल्दी बोलिए, क्या हम इसको 4/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब कि नीचे आप 1 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे हमारा। चलिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, समझिएगा ध्यान से। अब जो हमारा नीचे में डिनोमिनेटर आया है, यानी कि 1 और 1, इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए। कितना एलसीएम आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 1 and 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब जरा समझिए ध्यान से, जब डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाए उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप 3/1 था, 3/1 लिखिए। अब ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है उसको तो आप पहले एक बार वैसे ही लिखेंगे, 3/1 लिख दिए, 4/1 लिख दिए, इससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करना है आपको, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालना है। चूंकि यहाँ पे 1 1 था तो एलसीएम भी 1 ही आएगा हमारा, एलसीएम 1 ही आएगा। लेकिन कुछ अलग अलग नंबर आता तो एलसीएम हमारा अलग अलग आता, जैसे यहाँ पे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे 3/1 है और ये भी हमारा 3/1 था, यानी कि पहले हम लोग इसके लिए काम करने जा रहे हैं 3/1। कितना रैशनल नंबर निकालना है आपको? 3 रैशनल नंबर आपको निकालना है। तो इस 3/1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे। कितना रैशनल नंबर निकालना है आपको? 3, लेकिन एक उससे आगे बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। 3 है तो 4, 5 निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे? फिर 6 से करेंगे। तरीका मालूम चलेगा अभी, ठीक है। आगे अब इसको आप क्या करो, सॉल्व कर लो। चलो कितना हो जाएगा? 12/4। इसको काटना मत, इतना भी रहने दीजिए फिलहाल, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था? एंड 4/1 था। चलिए इसमें भी हम 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 4 से? क्योंकि निकालना है रैशनल नंबर 3, और हमने कहा कि जैसे जितना रैशनल नंबर निकालना हो उससे एक बढ़ा के आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 16/4 आ गया। अब जरा देखिए ध्यान से, आपके पास 2 नंबर दिख रहा होगा, एक 12/4 और एक 16/4 दिख रहा है। इन दोनों के डिनोमिनेटर को आप जरा देखिए तो ध्यान से, 4 4 है,
बिल्कुल दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमको डिनोमिनेटर से यहाँ पे मतलब नहीं है, हमको अब मतलब यहाँ पे किससे है, उसके न्यूमरेटर से। तो अब यहाँ पे जब दोनों का डिनोमिनेटर 4 4 आ गया है तो इसको रहने दो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमको मतलब है इसके न्यूमरेटर से। तो अब जरा देखिए यहाँ पे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, तो 12 और 16 के बीच में क्या क्या आता है, 13/4, 14/4, 15/4, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 रेशनल नंबर निकालना था, निकल गया। बस वही यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखना है हैंड्स 13/4, 14/4 एंड 15/4 are the rational numbers lying between 3 and 4। बस किस तरीके से हम लोगों ने बनाया है इसको मालूम चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें जो कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा वो हमारा इसमें दूर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें है फाइंड 20 रेशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन -5/6 एंड 5/8। 20 रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 20 भी पूछेगा 40 भी पूछेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा तरीका एक होना चाहिए, ठीक है। चलिए जरा देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन। पहले सवाल क्या दिया हुआ है, -5/6 एंड 5/8 है। सबसे पहले आपको जो नीचे में आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है उसको सबसे पहले आप क्या कर लो, उसका एलसीएम ले लो, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग 6 और 8 का, तो कितना आएगा बना लेते हैं। चलिए 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो एलसीएम इसका आ गया, एलसीएम इज इक्वल्स टू 24। अब जरा मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे है -5/6। सबसे पहले समझिए, इन दोनों का आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया हमारा 24। यहाँ पे जो आपको -5/6 दिख रहा है, इसमें नीचे देखिए आप 6 को आप जरा ध्यान से देखिए। इस 6 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर आ जाए, यानी कि 24 के बराबर आ जाए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा हमारा -20/24। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। एंड दूसरा नंबर कौन सा था हमारा, 5/8। 5/8। अब इस 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर आ जाए 24, कितने से, 3 से। तो यहां भी 3 से करेंगे और यहां भी 3 से, कितना आ जाएगा 15/24। अब मेरे बातों को आप ध्यान से समझिएगा, यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब जरा समझिए ध्यान से। यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया था भाई, हाँ एलसीएम निकाला था सबसे पहले हम लोगों ने, एलसीएम हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या किया, इस नंबर का भी और इस नंबर का भी डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद अब इसको जरा आप गौर से देखेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर हमारा क्या है, बिल्कुल क्या है, सेम है। तो क्या अब हमको डिनोमिनेटर से मतलब है, मतलब नहीं है, हमको किससे फिर मतलब है, उसके न्यूमरेटर से। तो अब जरा देखिए, ये हमारा -20 है और ये 15 है, यानी कि ये माइनस में जाएगा हमारा और ये प्लस में जाएगा। तो क्या अब -20 और 15 के बीच में 20 रेशनल नंबर नहीं निकल जाएगा, क्या निकलेगा, -19/24, -18/24, -17/24। आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। चलिए तो यहाँ पे लिखिए, हैंड्स 20 को निकालना है तो हैंड्स -19/24, -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, -15/24, -14/24। अच्छा ये हम लोग किधर से किधर की आ रहे हैं बताइए, नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर की ओर हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद -13/24, -12/24,
-11/24 -10/24 -9/24 -8/24 -7/24 कॉमा। आगे भी लिख लेते हैं, माइनस, बताइए जल्दी, -6/24 है ना, उसके बाद फिर -5/24 -4/24 -3/24 -2/24 -1/24 -1/24। उसके बाद बताइए कितना आना चाहिए हमारा, 0। -1 के बाद क्या आता है, नंबर लाइन पे क्या आता है, 0 आता है, तो 0 लिख दिए। उसके बाद क्या आएगा बताइए, 0 के बाद 1/24, उसके बाद 2/24, 3/24। अब देख लो क्या 20 पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहीं पे 20 पुर गया हमारा। इतना मिटा दो, है ना। यहाँ पे कर दो एंड 0 आर दी rational number laying between -5/6 and 5/8। चलिए अब इसके मतलब को हम समझाते हैं कि आखिर हमने यहाँ पे क्या किया है। देखिए ध्यान से, पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले में, ये तो बड़ा आसान होता है, जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक नंबर पूछा जाए तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, बस वो हमारा निकल जाएगा। लेकिन जब 3 4 10 15 20 ऐसे पूछ दे उस समय पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया था 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 में हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमने सेम किया, 1 1 कर दिया हमने, और 1 1 यहाँ पे लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 1 आपने लिख दिया, यानी कि इन दोनों का डिनोमिनेटर का आपने फिर क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कितना आ गया, 1 आ गया, 1 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब एलसीएम 1 आ गया तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। अब यहाँ पे हमको निकालना कितना था, 3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 4 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 12/4 और 16/4। इस तरह से हमारा 1 2 3 रैशनल नंबर निकल गया। लेकिन फिर यहाँ पे हमने क्या किया वो देखिए, यहाँ पे हमने, हमारा सवाल था 5/6 सॉरी -5/6 और ये 5/8। यहाँ पे हमने सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया हमारा 24, एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। अब यहाँ पे हमारा था -5/6, इस डिनोमिनेटर को यानी कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये नीचे में 24 आ जाए, तो आपने बताया था 4, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो -20/4 हो गया। और इसमें हमारा था 5/8, तो 8 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा जो वैल्यू होगा डिनोमिनेटर का वो 24 के बराबर आ जाए, यानी कि एलसीएम के बराबर आ जाए। कितना से किया था आपने, 3 से किया था आपने। तो अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। अच्छा, जब डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 20 रैशनल नंबर निकालना था, 20 निकालना था ना, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन क्या हमने यहाँ पे 21 से कहीं पे मल्टीप्लाई किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक हमारा जो है ना ये माइनस में दिख रहा है और ये हमारा एक प्लस में दिख रहा है, तब तो ऐसे ही रैशनल नंबर हमारा निकल जाएगा, माइनस से प्लस की ओर आते चलेंगे अपने निकल जाएगा। लेकिन यदि ये माइनस में दिया हुआ नहीं रहता तब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ तो हम तो लोग डायरेक्टली माइनस से प्लस की ओर आ जाएंगे, यानी कि -20 से हम लोग किधर की ओर आ गए, 0 तक आ गए हमारा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन यदि हमारा इस प्रकार का माइनस वाला और प्लस वाला नहीं रहता तो क्या हम लोगों को 21 था तो 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, हाँ या ना, बिल्कुल करना पड़ता। चलिए उस प्रकार का भी सवाल मिल जाएगा, हम लोग इसको बनाएंगे। अब जरा देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड 15 रैशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन -2 एंड 0, यानी कि -2 और 0 के बीच में 15 रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तरीका सेम रहेगा।
तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे -2 है एंड 0 है, तो क्या हम लोग इसको -2/1 एंड 0/1 लिख सकते हैं? संचित बताओ, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, इन दोनों के नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालिए तो एलसीएम कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, और दोनों का डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी पहले से सेम है, तो सेम करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे है -2/1 इंटू। अब बताइए यहाँ पे हमको ना -2, अच्छा एक बात बताइए पहले, दोनों का यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। ठीक है, और एक माइनस में है और ये हमारा एक 0 है, तो क्या -2 और 0 के बीच में आप 15 रेशनल नंबर निकाल देंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 निकालना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर आपने फिर इस वाले सवाल में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमारा था कितना, -20 और दूसरा क्या था 15, तो -20 से 15 के बीच में ऑलरेडी हमारा 20 नंबर आ जाता है, तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 15 निकालना है तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे कितना आएगा, -32/16 एंड दूसरा क्या है 0/1, ठीक है ना दूसरा वाला। चलिए अब इसमें भी हमको 16 और 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? कितना आ जाएगा ऊपर में बताइए, 0/16 आएगा। अब यहाँ पे आपको दो रैशनल नंबर दिख रहा होगा, -32/16 और 0/16। तो बताइए नेगेटिव इंटीजर की ओर से हम लोग पीछे आते आते 0 तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? तो क्या आप 15 रैशनल नंबर निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। हैंस -31/16, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब हमको डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, हमको मतलब अब केवल न्यूमरेटर से है। तो -13/31 -30/16 -29/16 -28/16 -27/16 -26/16 -25/16 -24/16 -23/16 -22/16 -21/16। 15 हो गया क्या? देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 और लिखना है, -20/16 -19/16 -18/16। अब कितना हुआ? एंड -17/16। 15 हुआ। देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हो गया। आर दी रैशनल numbers laying between -2 एंड 0, यानी कि -2 और 0 के बीच में ये वैसे 15 रैशनल नंबर है जो कि हमने फाइंड किए हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो तरीका बिल्कुल सेम लग रहा है। जैसे यहाँ पे 15 रैशनल नंबर निकालना था तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा 16 से। क्यों करना पड़ा 16 से? क्योंकि भाई एक माइनस में था और ये हमारा एक 0 था, और इन दोनों के बीच में 15 रैशनल नंबर नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा। और यदि निकल जाता अपने आप तो क्या मल्टीप्लाई करते? नहीं करते। जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया है, और यदि यहाँ पे भी नहीं निकलता 20 रैशनल नंबर तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता 21 से, लेकिन हमने किया है क्या? नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले सवाल को देखिए, फाइंड 9 रैशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में 9 रैशनल नंबर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए तरीका हमारा सेम रहेगा। 1/2 है, 1 एंड 2 है, तो क्या हम इसको 1/1 एंड 2/1 लिख देंगे तो कुछ गलत होगा क्या? नहीं गलत होगा। उसके बाद क्या करते थे हम लोग? एलसीएम निकालते थे। एलसीएम कितना आएगा?
एलसीएम तो 1 ही आएगा हमारा इन दोनों का भी। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पे आ जाइए आप, एलसीएम 1 आ गया। तो अब जरा बताइए यहाँ पे भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, 1 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या 1 और 2 के बीच में अभी फिलहाल आप 9 रेशनल नंबर निकाल पाएंगे? डिनोमिनेटर हमारा सेम हो चुका है पहले से, क्या 1 और 2 के बीच में आप 9 रेशनल नंबर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो 1/1 इंटू कितने से, 10 और 10 से, कितना आ जाएगा, 10/10 आएगा। एंड दूसरा क्या है हमारा, 2/1 है, तो 2/1 इंटू 10 कितना आएगा, 20/10। अब जरा देखिए ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर अब हमारा 10 हो गया। क्या अब हमको डिनोमिनेटर से मतलब है? नहीं। किससे मतलब है फिर? इसके न्यूमरेटर से मतलब है। तो एक है 10 और एक है 20। अब इसके बीच में निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हैंस कितना बताइए, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। जब देखिए तो हो गया 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। आर दी रैशनल नंबर्स laying between 1 and 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में ये वैसे रैशनल नंबर है जो कि लाई करेंगे, जो कि हमने फाइंड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए तो क्या तरीका एक जैसा लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा। तो यहाँ पे आप पहले ही देख लीजिएगा एलसीएम निकालने वक्त ही कि यदि दोनों का डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है और फिर भी रैशनल नंबर नहीं निकल रहा है, तब मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और यदि मान लीजिए ये वाला सवाल कहाँ गया हमारा, ये वाला देखिए, इसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमने पहले एलसीएम निकाल के दोनों के डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया। सेम करने के बाद देखा गया हमारा -20/24 और एक हो गया हमारा 15/24। अब इसमें हम लोग 21 से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ से देख के ही मालूम चल रहा है कि भाई माइनस के तरफ से पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो 20 नंबर तो हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। और यदि नहीं निकलता तो फिर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 21 ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, यानी कि यहाँ पे भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके बुक में इस प्रकार का सवाल दिया हुआ है, यानी कि 2 रैशनल नंबर के बीच में आपको भी रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा गया है आपके बुक में सवाल के थ्रू। तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा और कोई डाउट आएगा तो आप लोग एक बार कमेंट में पूछ लीजिएगा, और ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार आके क्लास में पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसी के साथ और इसी टॉपिक के साथ हमारा जो ये चैप्टर था रैशनल नंबर, वो पूरी तरीके से खत्म होता है। कहीं पे किसी प्रकार का इस चैप्टर में डाउट नहीं ना? तो चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। चलिए तो बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था हमारा ये। बहुत नए नई चीज़ों को हम लोगों ने चैप्टर में सीखा है। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।